पढ़े लिखे इंसान है और तरीके से काम करते हैं, बहुत बढ़िया। सहारा तो मोदी का है, गेहूं को चावल पट रहा फ्री का, कौन आएगा देगा। 6 जनवरी 2022 से आज तक एक बूंद पानी नहीं आया है चारों गलियों में। 2 आदमी काम किए हैं इस इलाके में, एक तो ब्रह्मपाल और दूसरा संजीव सिंह है। इसके अलावा तीसरा आदमी किसी ने कोई काम ही नहीं किया सर। ज्ञान नाइट में हमारी दुकान लगती है, ठीक है। दिल्ली वाला हमसे 2000 रुपये मांग रहा है। दिल्ली में कौन मांग रहा है? यहाँ के अधिकारी, पुलिस वाले, कौन वाले? दिल्ली वाले। राजनीति का बदलाव चाहती है। निर्मल मनजन सोमोय पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि जो निर्मल मन है वही मेरे लिए अच्छा लगता है, जिसके अंदर कपट छल छिद्र भरा हुआ है वो कदापि मेरे लिए पसंद नहीं है। त्रिलोकपुरी का न्यू अशोकनगर इलाका और इस इलाके में पोस्टर से पटा हुआ ये मुख्य मार्ग ये बताने के लिए काफी है कि दिल्ली का दंगल शुरू हो गया है। आखिरकार दिल्ली के दंगल में किसका होगा मंगल और किसको रहना होगा ज्यादा सावधान। दिल्ली की विशेष कवरेज पर भारत एक्सप्रेस की टीम ग्राउंड जीरो पर निकली है और आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार त्रिलोकपुरी इलाके की जनता क्या सोचती है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और तारीखों के साथ ही आज से दिल्ली में आचार संहिता लग चुकी है। तो आखिरकार दिल्ली की जनता क्या सोचती है, क्या समझती है और इस बार उसके मन में क्या है। तो मैं और हमारे कैमरा सहयोगी हुकुम सिंह हम निकल पड़े हैं न्यू अशोकनगर इलाके में और दिखाएंगे कि आखिरकार यहाँ की जनता क्या सोचती है। दिल्ली का त्रिलोकपुरी इलाका कहने के लिए एससी रिजर्व सीट है। यहाँ पर एससी मतदाता भी बहुत ज्यादा संख्या में है और 3 बार से लगातार आम आदमी पार्टी इस इलाके से जीत दर्ज करती आ रही है। यही वजह है कि इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार को तो बदल दिया है, लेकिन बीजेपी को उनका उम्मीदवार कैसे टक्कर देगा, क्योंकि पिछली जीत का फासला कुछ ही वोटों का था। इसी वजह से आम आदमी पार्टी इस सीट को लेकर ज्यादा फिक्रमंद है। आखिरकार यहाँ की जनता क्या सोचती है और जनता के मन में क्या है, सीधे आपको ले चलते हैं और लोगों से मिलवाते हैं कि आखिरकार लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है, क्योंकि जो मन में होगा वही उनके जहन में होगा और वोटिंग भी उसी आधार पर होगी। मैं आपके पास आऊंगा, आपसे जानना चाहूंगा, मुझे आप एक बात बताइए, दिल्ली का त्रिलोकपुरी इलाका, त्रिलोकपुरी का ये वार्ड न्यू अशोकनगर, थोड़ा सा सामने आ जाइए और चेहरा दिखाइए। मुझे एक बात बताइए, क्या सोच रही है दिल्ली की जनता? दिल्ली के मतदाता बहुत जागरूक है, क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली वाले जो कहते हैं वो करते हैं, जो वो करते हैं उससे बहुत कुछ निर्णय हो जाता है। क्या है इस बार आपके मन में? हमारे मन में ये है, IRS मिस्टर केजरीवाल पढ़े लिखे इंसान है और तरीके से काम करते हैं, बहुत बढ़िया आदमी जी। इस बार उनकी कौन सी ऐसी नीतियां रही जो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा आपके लिए क्या है, आपका वोट तो इस बार वहीं जा रहा है, ऐसा क्या है? एजुकेशन और हेल्थ दोनों चीजों पर इतना बढ़िया काम किया है जो कोई नहीं करता। क्या काम किया है? कुछ फायदा मिला है? बिल्कुल मिला है। हमारी बेटी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में गांधीनगर पढ़ती है 12वीं में जी। और ऐसे स्कूल में अगर मैं 50 लाख भी डोनेशन देता तो ऐसे स्कूल में एडमिशन मेरा नहीं होता। आपको क्या लगता है? और मुझे चलिए जो लगता है वो बाद में आपसे पूछ लूंगा। मुझे आप एक बात बताइए, दिल्ली के इस इलाके में किस गली में कहां पर आप रहते हैं? मैं इसलिए गली का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि गलियां बननी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं यहां पर पहुंचा तो यहां गलियां काफी टूटी हुई थी। बिल्कुल सही बात। ये ऑफिस वाला मामला है। हमारी गली टूटी 8 महीने पड़ी रही, जिसके पास गया वो कहता उधर जाइए, वो कहता इधर जाइए। मतलब फुटबॉल बना दिया। फुटबॉल बना दिया। चलिए ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए दिल्ली के दंगल में कुछ और लोग मेरे साथ हैं। क्या बात है आपका, क्या नाम है? आजाद। आजाद भाई, इस बार आजाद होकर वोट कर रहे हैं, क्या है मन में? बिल्कुल जी, केजरीवाल जी मन में है, इस बार भी केजरीवाल मन में है। एक बात बताइए, त्रिलोकपुरी में 3 बार से लगातार मैं 3 चुनाव देख रहा हूं, आम आदमी पार्टी का कब्जा है। न्यू अशोकनगर इलाके से तो बम्पर वोट मिलता है। आप एक बात बताइए, आखिरकार इस बार में ऐसा क्या हुआ है जो त्रिलोकपुरी की जनता इस बार मन बना चुकी है, न्यू अशोकनगर का प्रत्याशी मन बना चुका है कि इस बार आम आदमी पार्टी को ही लेकर आना है? जी बिल्कुल लेके आना है। उनके काम बहुत अच्छे हैं और हर चीज़ में सुविधा दी है उन्होंने, हॉस्पिटल में, स्कूलों में, हर चीज़ में बेस्ट है। चलिए, हर क्षेत्र में बेस्ट है। और देखिए चुनावी सरगर्मियां और जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, तो अब आपको सड़कों पर हर तरफ आपको चुनावी समर नजर आ रहा है। देखिए अमरदीप के यहाँ पर अब इनके लिए कैंपेनिंग शुरू हो गई है। आपके पास आऊँगा, थोड़ा सा इसकी आवाज़ कम कर लीजिए, इसकी आवाज़ कम कर लीजिए। क्या नाम है आपका? सुल्तान। सुल्तान भाई, एक बात बताइए,
सुल्तान भाई इस बार क्या नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए आप जिस बैटरी रिक्शे पर हैं, ये बैटरी रिक्शे वाले हों चाहे फिर वो दिल्ली के ऑटो रिक्शे वाले हों, इन्होंने बम्पर वोट किया आम आदमी पार्टी के लिए, उनके कट्टर समर्थक आप लोग रहे हैं। इस बार आप मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, मन में क्या है कि कांग्रेस आ जाएगी या फिर सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, उतना हमारा काम है, रोजी रोटी का हवाला दे रहे हैं? वही है कि अपना प्रचार ही कर रहे हैं। प्रचार करना है। अच्छा चलिए एक बात बताइए, इस गाड़ी में पूरे दिन में प्रचार करने के लिए क्या आपको कितनी पगार मिलती है, कितना पैसा सैलरी मिलती है? वही 1000 रुपये। 1000 रुपये पर डे। ऐसी कितनी गाड़ियां घूम रही हैं इस इलाके में? इस इलाके में 2 गाड़ी घूम रही हैं। अच्छा चलिए, अमरदीप का तो आप प्रचार कर रहे हैं, और हुकुम जी जरा एक बार इनसे ये पूछ लिया जाए कि जो अमरदीप जिनका ये प्रचार कर रहे हैं, आखिरकार उन्होंने कुछ अगर जीतेंगे तो काम करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि इस बार पारचा जी, जो मैडम पारचा हैं, आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं, काफी मजबूत दिख रही हैं, तो वहीं बीजेपी भी काफी दमदार स्थिति में है इस एरिया में। मुझे एक बात बताइए, मन में इस बार है कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, कौन किसको वोट दे रहे हैं इस बार? अब इसका मैं क्या उत्तर दूँ? चलिए कोई बात नहीं, मुस्कुराहट ये बताइए, काम किया है आम आदमी पार्टी ने? आम आदमी ने करा है। काम किया है? हाँ। आपके बच्चे वगैरह यहाँ पढ़ते हैं या बाहर रहते हैं, क्या होता है? यही पढ़ते हैं। यही पढ़ते हैं। हाँ। सेटिस्फाई हैं? हाँ सही है। तो देखिए आप, हम जब यहाँ की सड़कों पर निकले, यहाँ की गलियों में निकल रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पर आपको चुनावी समर, चुनावी यहाँ पर देखिए रंग काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। और आप देखिए अमरदीप हस्तोरिया को यहाँ से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, 80 रिजर्व ये सीट है। और देखिए दुनिया वालों, गौर से सुन लो, आप देशभक्ति का आपको एक रंग भी यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि देशभक्ति के रंग में रंग कर ही सही अगर कुछ वोट मिलते हैं तो फिर नुकसान नहीं है। फिलहाल कुछ और हिस्से में आपको लेकर चलेंगे, कुछ और लोगों के पास आपको लेकर चलेंगे और जानेंगे कि आखिरकार हुकुम सिंह ने कैमरे की नज़र से क्या दिखाया और मैं आपको कितना अभी तक ग्राउंड रियलिटी बता पाया हूँ। तो देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी उतरे हुए हैं और साफ तौर पर लिखा हुआ है सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली। तो हुकुम जी, केतली कितनी गर्म है और केतली गर्म क्यों है? क्योंकि उसके अंदर चाय है, और चाय पर जब चर्चा होती है तो चाय वाले का जिक्र होता है, और चाय वाले का जिक्र होता है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का जिक्र होता है। बीजेपी दिल्ली में हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से सत्ता में नहीं है, 26 साल का संघर्ष है, सूखा खत्म करना चाह रही है। आखिरकार ये सूखा कैसे खत्म होगा? और देखिए यहाँ पर कचौड़ी, जलेबी, सब कुछ तैयारियां चल रही हैं, साथ ही यहाँ पर चुनावी तैयारियां भी चल रही हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनका कहना है कि पहले पेट पूजा, उसके बाद में काम दूजा। हालांकि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान। दिल्ली में चुनाव की घोषणा भी हो गई है। आपके पास मैं आना चाहूँगा, मुझे आप एक बात बताइए, जब आप यहाँ पर पहुँचे हैं तो घर में क्या चल रहा है, क्या तैयारियां हैं? क्योंकि इलेक्शन अब नज़दीक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि पहले मतदान फिर जलपान। तो इस बार कितने तैयार हैं आप? हाँ, हम लोग तो पूरी तरह से तैयार हैं, और इस बार हम लोग आप पार्टी से तो काफ़ी नाखुश हैं, क्योंकि पिछले 5-10 सालों में उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ है। क्या नहीं किया ये बताइए। कि आप देख सकते हैं, जैसे ये रोडें हैं पूरी सारी खुद ही पड़ी हुई हैं, ये आम जनमानस इससे बेहाल हो रखा है, और यहाँ पर लोग आए दिन रोज गिर जाते हैं इन रोडों पे। तो सबसे पहले तो सड़क, रोटी, कपड़ा, मकान आम आदमी की प्राइमरी नीड है। अच्छा मुझे एक बात तो बताइए, जब आम आदमी पार्टी यहाँ सत्ता में आई, और देखिए ये इलाका तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ 3 बार लगातार जीत रही है, मुझे आप एक बात बताइए, इस बार आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली में क्या होगा? क्या आम आदमी पार्टी की एक बार फिर से सरकार बन जाएगी? क्योंकि 13 में सरकार बनाई, 15 में बनाई, 20 में बनाई, 25 में क्या होगा? देखिए इस बार जनता बहुत बड़े बदलाव के लिए झुकी हुई है, और हो सकता है इस बार बदलाव भी बहुत बड़ा ही हो। बड़ा हो? बिल्कुल। किस वार्ड में रहते हैं आप? यहाँ पे? मैं यहाँ पर ए ब्लॉक में रहता हूँ, अशोक नगर में। अच्छा एक बात बताइए, ए ब्लॉक की बात हो, चाहे फिर न्यू अशोक नगर की बात हो, रिठाला की हो, बवाना की हो, चाहे वो दिल्ली के किसी भी इलाके की बात हो, कई सारी समस्याएं हम हुकुम जी लगातार देख भी रहे थे, जैसे पानी साफ ना आना, पानी आना ही ना, टूटी हुई सड़कें, मोहल्ला क्लिनिक में दवाई ना होना, ऐसी कई सारी शिकायतें भी मिली। लेकिन क्या मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, पानी की बात हो, हर घर जल से नल की बात हो, आपको लगता है कि सब कुछ चीज़ें ऑलरेडी वेल रही हैं? देखिए अशोक नगर में ना पानी की गर्मी में बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाती है। यहाँ पर लोग अपने वाटर के प्लास्टिक के बोतल लेकर इधर से उधर घूमते हैं। पानी की तो बहुत बड़ी समस्या है इस इलाके में। इस पर सरकार को, जो भी सरकार आए उसको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और ख़ास तौर से सड़कों पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ठीक सर। देखिए कुछ और लोगों के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे। भैया भटूरे तो बड़ी तेजी से सेक रहे हो आप, कढ़ाई बिल्कुल गर्म है, राजनीतिक माहौल भी गर्म है, क्या कुछ बता पाएंगे क्या चल रहा है इस बार दिल्ली में? पार्टी भी गर्म है, सब गर्म है, मगर गरीब आदमी का कुछ नहीं करते पार्टी वाले। अपन ऐसा लग रहा है मुझे, राजनीति में कोई वो नहीं दिख रहा है, इनसे कुछ भी नहीं दिख रहा।
वैसे तो मुझे पार्टी का कोई मतलब नहीं है, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, तो अपना अपना पेट भरते सारे भाई। क्या बात है। हालांकि ये भटूरे सेक कर लोगों का पेट भरने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि राजनीतिक पार्टियां तो साहब सिर्फ अपना पेट भरती हैं, क्योंकि पेट भरा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। ये ऐसा पार्टियों का भी कहना है और आम आदमी भी यही सोचता है। हालांकि आम आदमी रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष कर रहा है, तो पार्टी जीत कर विधानसभा पहुंचने के लिए जो आजमाइश कर रही है। दिल्ली के दंगल में बीजेपी सरकार आयुष्मान योजना के दम पर अपना दांव भर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी संजीवनी योजना को लेकर आई है। बीजेपी ये कहती है कि 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त इलाज मिलेगा, तो आम आदमी पार्टी ये कहती है कि साहब हम तो बहुत पहले से मुफ्त इलाज दिल्ली में दे रहे हैं, आपने तो हमारी चीजें बंद कर दी। फिलहाल बुजुर्ग आदमी क्या सोचता है, आम आदमी क्या सोचता है, ये लकड़ी का सहारा है। इस बार पार्टियों को किसका सहारा है? ये सहारा तो है मोदी का है। गेहूं को चावल बट रहा फ्री का, कौन आएगा देगा? क्या लगता है आपको इस बार दिल्ली में, आप यहीं रहते हैं या बेटे बहू के पास आए हैं, क्या है? हमारे गली में सारे भाजपा के लोग हैं। चप्पा चप्पा भाजपा तो आप कर रहे हैं, लेकिन योजनाएं तो फिर आप आम आदमी पार्टी वालों से ले रहे हैं। वो ये आरोप लगाते हैं कि साहब फायदा ले रहे हैं, हमसे वोट दे रहे हैं, उनको इस बार क्या होगा? इसको बंद कर देना चाहिए। किसको बंद कर देना चाहिए? ये फ्री का गेहूं खा रहे हैं, सारे वोट देते नहीं हैं। अच्छा, तो फ्री की बस में यात्रा भी कर रहे हैं, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। बस की यात्रा की क्या जरूरत है? अच्छा, जो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा आम आदमी पार्टी ने कराई है, उसकी जरूरत है? इस जरूरत है, समझ लो कि थोड़ा ठंडी में कुछ कंबल वम्बल बंटवा देना चाहिए। बात है, कंबल बंटवा दीजिए, लेकिन फिलहाल कंबल मिलेगा आपको नहीं मिलेगा इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता हूं, लेकिन दिल्ली वालों को एक पे एक फ्री जरूर मिली है, शराब जरूर फ्री मिली थी। अरे शराब पिला करके तो गया, जेल गया था ना। क्या बात है हुकुम जी, देखिए ये बहुत बड़ी बात कही है कि शराब ने आपको बर्बाद कर दिया, और ये बात सच है कि शराब आपको बर्बाद कर सकती है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता जेल में गए, जेल में कुछ मेल हुआ, मेल के बाद खेल हुआ, खेल के बाद अब क्या खेल होगा अगला? आम आदमी पार्टी का 6 जनवरी 2022 से चार गलियां हैं हमारे यहाँ जिसमें आरएसएस के लोग रहते हैं। 4 गलियों में 6 जनवरी 2022 से आज तक पानी नहीं आया है, और बाकी पूरे अशोकनगर में पानी आता है, हम पता करते हैं। तो आपने ये नहीं कहा कि साहब भेदभाव क्यों कर रहे हैं, आरएसएस वाले हमारे यहाँ रह रहे हैं तो आपने फिर पानी नहीं देंगे? हमने यहाँ के स्थानीय विधायक जी से कहा और जल बोर्ड के ऑफिस में कहा, वो लिख करके भेजा है। कितनी बार, एक बार नहीं, 6 जनवरी 22 से कितनी बार भेजा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 6 जनवरी 2022 से आज तक एक बूंद पानी नहीं आया चारों गलियों में, और हमने पता लगाया कि आरएसएस वाले जहाँ रहते हैं वहाँ तो पानी कभी आएगा ही नहीं। ऐसा क्यों है साहब? आरएसएस वालों की पानी से दुश्मनी नहीं है, आम आदमी पार्टी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं बात करवाता हूँ आपकी, आरएसएस वाले लोग जहाँ रहते हैं वहाँ एक बूंद पानी आज तक नहीं आया। इल्जाम लगा रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवी प्रसाद है, मैं कह रहा हूँ। चलो दिखाओ, मैं दिखाता हूँ आपको। देवी प्रसाद जी आपके साथ चलेंगे और आखिरकार जानेंगे कि बुजुर्ग अब और क्या सोच रहे हैं। देवी प्रसाद जी तो ये कह रहे हैं कि जहाँ आरएसएस वाले रहते हैं वहाँ पानी नहीं भिजवा रही आम आदमी पार्टी वाले, कहीं आपकी गली में तो नहीं है? क्या चीज? वो कह रहे हैं कि जहाँ आरएसएस वाले रहते हैं उस गली में पानी नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है? गलियों में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, किसी पर्टिकुलर जगह पे ही आती है पानी, जहाँ पे जाने का सुविधा रहेगा सर। अच्छा, आप एक बात बताइए, टैंकर की समस्या बहुत ज़्यादा देखी गई दिल्ली में। मई जून के इलाकों में मई जून के समय में हमने देखा कि इलाकों में लंबी लंबी लाइनें लग रही थी। तो क्या ये सच्चाई है, यहाँ पानी नहीं आया, और अगर आया तो गंदा पानी आया, क्या हुआ, क्या सच्चाई रही? एक सेकेंड सर, बोल तो लेने दीजिए देवी प्रसाद जी, हालांकि मान लीजिए आप जी। सर होता तो मैं बोलने वाला नहीं हूँ, लेकिन 2 मिनट आप रुकिए, मैं एक चीज़ आपको शो कर रहा हूँ, वो आप आगे बढ़ा दीजिए तो हो सकता है। ये क्या है? वो मैं नक्शा ला रहा हूँ, उसी से आपको सारा चीज़ उसमें डिटेल हो जाएगा। नक्शे में क्या है जरा बताइए। मेन है ये नालीज वलीज का है, ब्लॉकेज है, सीवर लाइन है, और पानी पीने का समस्या है, जो कि टैंकर है। अगर हम ओवरहेड सिस्टम कर दिया जाए पर्टिकुलर एरिया में ले लेके जो है, तो वो जो टैंकर का कास्ट है और आने जाने का पेट्रोल डीजल और ये जो ये हमारे ड्राइवर का खर्चा है वो मिनिमाइज हो सकता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल मन्नान खान है। खान साहब एक बात बताइए, 2013 में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, अब हम 2025 में आ चुके हैं, तो अगर हम देखें तो मोटा मोटा हम 12वें साल में आम आदमी पार्टी वाले प्रवेश कर गए, ठीक है। तो इन 12 सालों में आपको लगता है कि दिल्ली की राजनीति को एक नई दिशा दी है आम आदमी पार्टी ने? इस क्षेत्र में विकास हुआ है या फिर सब हवा हवाई दावे हैं? जो काम जो है ट्यूबवेल का बोरिंग हुआ, या 11 ब्लॉक हमारे हैं,
ये साहब भाई हैं। 11 ब्लॉक में जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं, आज 5-7 बरस से जो है ना वो टोटल डेड पड़े हुए हैं, जिसके वजह से पानी सप्लाई नहीं हो रही है। आज जो है अगर वही चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाए, वो जो है ना कांग्रेस के दौरान में हुआ था, आज उसके बाद न कोई MP न MLA न कोई भी नहीं काम किया। आज जो अगर कर रहा है तो हमारा 2 आदमी काम किए हैं इस इलाके में, एक तो ब्रह्मपाल और दूसरा संजीव सिंह है। इसके अलावा तीसरा आदमी किसी ने कोई काम ही नहीं किया सर, मेरे लिहाज से। मैं यहीं रुका हुआ हूँ, आप जरा नक्शा लेकर आइए और देखता हूँ कि आखिरकार नक्शे में क्या क्या आप दिखाना चाहते हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए, मेरे पास आ जाइए। मुझे मजदूर वर्ग से दिखाई पड़ रहे हैं, प्रवासी हैं। कहाँ जा रहे हैं? पापा को खाने देने जा रहा हूँ। पापा को खाना देने। अच्छा, पापा क्या करते हैं, आप क्या करते हैं? लगाते हैं केले की। आपको क्या लगता है कि जो आम आदमी है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, चाहे वो कोई काम करता हो, क्योंकि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मुझे आप एक बात बताइए, ठेला जो आप लगाते हैं, आपके फादर साहब लगाते हैं, पूरे दिन में इतनी अर्निंग हो जाती है, इतना पैसा मिल जाता है, इतनी रोजी रोटी कमा लेते हैं कि रोजी से रोजा हो जाए? हाँ हो जाता है, बट है ना अभी सर्दियों में तो कम डाउन चल रहा है। तो किस चीज़ की ठेली लगाते हैं? केले की, ओनली केले लगाते हैं। तो सर्दी में अगर कोई केला नहीं खा रहा है तो सर्दी में कुछ ऐसा लगाइए जो गर्म एकदम ताजगी दे शरीर को। कुछ ऐसा चाय वाय का ठेला लगा लीजिए अगर पैसा नहीं मिलता है। देखो पार्टी वाले भी तो यही करते हैं, जब अगर उन्हें लगता है कि इस बार इस पार्टी से हार जाएंगे तो पार्टी बदल देते हैं। तो कम से कम आप केले की ठेली तो बदल ही सकते हैं। हमारे पिताजी ने हमेशा केले की ठेली लगाई है, वो केले की ठेली लगाते हैं और दूसरा काम करते ही नहीं कुछ। अच्छा, केले मतलब यही बात है कि जैसे कट्टर वोटर वैसे ही कट्टर धंधा है, और धंधा कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं। कहो हाँ, राइट बात है। क्या बात है। देखिए कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। सर मैं हाँ 5 रुपए का टिकट खत्म कर दिया। आप कह रहे हैं ना DTC फ्री में चल रही है। 5, 10, 15, 20 25 किराया हो गया है अब। और हम यहाँ से नोएडा जाते हैं 32 रुपए का टिकट लगता है। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि आपकी घर की महिलाएं तो फ्री में चल रही हैं पिंक पास लेके। हम जो कह रहे हैं घर में महिलाएं हैं नहीं है, 4 लोग हैं, तो बताइए 32 रुपए का टिकट एक तरफ से है, 64 रुपए लगते हैं किराए के। बात है 32 दूनी 64, पूरा गणित बता दिया है। क्या बात है, आप हाथ में अपना वोटर कार्ड लेकर बैठे हुए हैं, माफ कीजिएगा आधार कार्ड है, जरा दिखाइए क्या है इस आधार कार्ड में। सब कुछ ऑल इज वेल है या मामला फेल है, कुछ कमी है क्या? हमारा कुछ नहीं है, पैसे चाहिए मुझे, तो मैं गरीब आदमी हूँ, मेहनत करता हूँ, सब्जी उब्जी का काम करता हूँ, थोड़ा गलत वो सर भगा दें, क्या करें? किसने भगा दिया? अरे भगा दें, यहाँ कुछ सब दिक्कत हो रही है। अच्छा बताइए क्या क्या दिक्कत हुई, पहले अपना नाम बताइए, यहीं रहते हैं, कहाँ से हैं जी? भाषा नौके यहाँ मत रखो, यहाँ से भगो, यहाँ से दिल्ली से जी। हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? अरे हम रहने वाले थे, हमारा मकान है यहाँ पे जी। 40 साल हो गए इधर यहाँ। तो फिर भगा क्यों रहे हैं आपको? भगा ये रहे कि यहाँ काम मत कर। बताओ हम 70-72 साल के आदमी हैं और हमें सब्जी नहीं बेचने देते, रेहड़ी से सब्जी बेचते हैं। बड़ा गंभीर मामला है हुकुम जी, और दर्शकों को भी ये देखना चाहिए कि हाथ में ये आधार कार्ड लेकर हमारे साथ खड़े हुए हैं प्रीतपाल सिंह। प्रीतपाल ही नाम हुआ, कुछ और नाम है? ब्रजपाल सिंह है। ब्रजपाल जी का बड़ा आरोप है, कह रहे कि साहब सब्जी नहीं बेचने देते हैं, यहाँ लोग भगा देते हैं। तो कुछ पैसा वैसा भी लिया जाता है आसपास ठेले वालों से? पैसे नहीं दिए, बेकार, पुलिस वाले नहीं मांगते मेरे से पैसे, मेरी हेल्प करते हैं पुलिस वाले। क्या हुआ बताइए जरा। हमने बोलेंगे कुछ, हमें पता पूरी खानी, ठीक है। हमें यहाँ नाइट में हमारी दुकान लगती है, ठीक है। दिल्ली वाला हमसे 2000 रुपये मांग रहा है। दिल्ली में कौन मांग रहा है? यहाँ के अधिकारी, पुलिस वाले, कौन? पुलिस वाले, दिल्ली वाले। और नाइट में दुकान लगा रहे तो जिस दुकान के सामने चाय वाय की 5000 रुपए लेता है, 5000। चाय वाय की लगा रहे तो उसमें 5000 रुपये वो ले रहे, 2000 रुपये पुलिस वाले। दुकान तो देखिए ये बड़ा आरोप भी है। और जब हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं तो खान साहब ने हमसे कहा कि हम यहाँ पर नक्शा लेकर पहुँचेंगे, तो इस नक्शे में क्या कुछ पास है, क्या कुछ फेल है, क्या समस्याएं हैं, किस चीज़ का खेल है, कितना मेल है, ये बताने के लिए खान साहब हमारे साथ है। खान साहब थोड़ा नक्शा नीचे कर लीजिए, क्योंकि नक्शा नीचे होगा तो आपका चेहरा आगे आएगा। तो कोई बात नहीं, इसको भी हम दिखाएंगे, इसको भी दिखाएंगे। और ये ब्लॉक D and C2 क्या ये नक्शा दिखाया जा रहा है, और इस नक्शे में ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हो पाई। विकास के कौन से काम हो पाए, नहीं हो पाए, 12 सालों का लेखा जोखा क्या है? खान साहब क्या परेशानी है? परेशानी यह है कि सीवरेज वीवरेज जो भी है या हमारे ड्रेनेज वेनेज है वो जाम पड़े हुए हैं। और जो पानी के लिए जो अलग अलग ब्लॉकों में 11 ब्लॉक हैं हमारे यहाँ, 11 ब्लॉक में सारे जगह पानी की समस्या में बोरिंग किया हुआ, वो सारे बोरिंग ठप हैं, कोई चालू हालत में नहीं है। यहाँ के विधायक हैं महरौलिया साहब, कभी उनसे मिलने गए हैं? कोई अब नेता तो कोई सुनता ही नहीं भाई, किससे कई बार मैं गया हूँ,
कई बार गया, इसको हाईलाइट कीजिए, कोई काम करे। मतलब सीधी सीधी बात है कि नेता हो या बीवी दोनों कहाँ सुनते हैं, जिसको हम चुनते हैं फिर दोनों हमें धुनते हैं, ऐसी बात है। एमएलए हो एमपी हो, किसी ने काम नहीं किया है। काम किया है तो दो, एक एमएलए जो है हमारा जो है कांग्रेस का है, और एक संजीव सिंह, हमारे 2 आदमी काम करा और किसी ने काम नहीं किया मेरे समझ से। चुनावी मौसम में दिल्ली की सड़कों पर नारियल पानी की बिक्री भी जमकर हो रही है। सवाल ये है कि नारियल में पानी है भी या फिर सूखे हैं? नारियल में पानी वानी है? बिल्कुल पानी है, सूखे कौन पिएगा भाई। नहीं, मलाई वाला भी होता है। कहीं पार्टियों की तरह आप भी ये वादा कर रहे हो कि साहब मलाई बहुत है, मलाई काटने की बात है? ऐसा नहीं होता, ये नेचुरल चीज है, इसमें गलत नहीं होता। अरे पानी होता है तो मलाई भी होती है ना। दोनों होता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, वोट है आपका यहाँ पे? नहीं, वोट नहीं है, प्रवासी हैं, बाहर से आए हैं। उम्मीद करते हैं कि वोट बन जाए तो फिर दिल्ली की योजनाएं मिलनी शुरू हो जाए। बिल्कुल। कितने बच्चे हैं घर में, कौन कौन है? 2 लड़के हैं, फैमिली है पूरा। आम आदमी पार्टी की राजनीति से प्रभावित हैं या फिर आपको लगता है कि जितने दावे हैं सब खोखले हैं? जो भी बने, हमें तो अपना काम करना है। एक बार नारियल उठा के बजा के दिखा दीजिए, बता दीजिए कि पानी वानी है कि नहीं। सब में पानी है। सब में पानी, एक बार दिखा दीजिए। पानी है सब में, देखना क्या, बिल्कुल है। क्या नाम हुआ आपका? मंटून कुमार ये बता रहे हैं कि इनके नारियल में पानी है। हालांकि ये अलग बात है कि दिल्ली भले ही पानी के लिए हमेशा तरसती रही है। दिल्ली वालों का ये आरोप है कि साहब दिल्ली में मई जून के महीने में तो पानी मिलता ही नहीं है, और संगम विहार जैसे इलाके, देवली, खानपुर, संगम विहार, ये ऐसे इलाके हैं जो पानी के लिए हमेशा से संघर्ष करते आए हैं। अब आप एक बात समझिए, नारियल पानी में पानी है, दिल्ली में पानी नहीं है, और दिल्ली में कभी कभी पानी इतना हो जाता है कि दिल्ली में यहाँ की सड़कें लबालब पानी से भर जाती हैं। वो सड़कें क्यों भरती हैं? क्योंकि ये सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ पर गड्ढे हैं। चलिए ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये बात मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, अब आपको दिखाता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर पानी क्यों भरता है। हुकुम जी आप एक बात समझिए, ये पूरी रोड जो ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक से आगे ये मस्जिद वाली गली के लिए सड़क चली जाती है, एक जो सड़क है वो नोएडा के लिए आगे मुड़ जाती है टकसाल होते हुए। और आप देखिए पिछले 10-15 सालों से तो मैं ही इस इलाके को देख रहा हूं, यहाँ पर सड़क पूरी तरीके से टूटी हुई है। सड़क यहाँ पर सड़क का नामो निशान नहीं है। अगर आप सोचें कि यहाँ पर आप सही से चल लें तो आप यहाँ पर सड़क को ढूंढ ही नहीं पाएंगे। और यही वजह है कि सड़क में जितने गड्ढे हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि इस इलाके में कितना विकास हुआ है। लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जब विधायक जी के पास पहुँचते हैं तो विधायक जी कहते हैं कि अगर आपकी जल की समस्या है, नल की समस्या है, तो साहब मैं दिल्ली जल बोर्ड का अध्यक्ष तो हूँ नहीं, सदस्य तो हूँ नहीं। यही वजह है कि अब यहाँ के लोगों में अच्छी खासी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। क्या करेंगे ऐसी जवानी जब खींचना पड़ रहा है पानी? क्या हुआ, क्या क्यों परेशान है? पानी आता ही नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। जो है ना, मेरा नलका लगा हुआ है 2 फुट, और बाथरूम है उसमें कभी पानी नहीं आता है। नेता भी तो नहीं आते हैं, पानी और नेता एक जैसे हो गए। आ चोर हैं। केजरीवाल का वो था, क्या नाम था, महरौलिया का, लोगों के फार्म ले रखे हैं, पेंशन वालों के क्यों नहीं दे रहे? फंड ही नहीं दे रही सरकार। मैंने आरटीआई डाली और उसके बाद में कहा है वो चुप का, मैंने तो इसलिए रखे हैं, लोग परेशान करते हैं, जब फंड मिलेगा दे दूंगा पेंशन, और कहता है मैं पेंशन दे रहा हूँ। मुझे रिटायर लग रहे हैं, कहीं सर्विस में थे? मैं पार्लियामेंट में 2001 में रिटायर हुआ हूँ एज ए सीनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर जी। हाँ, 24 साल हो गए मेरे को रिटायर हुए। 24 साल में आपने दिल्ली की राजनीति में अभी तक इस इलाके में क्या उठापटक देखी है? मैंने किसी नेता ने यहाँ कोई काम नहीं किया है। थोड़ा सा हमारे संजीव भाई हैं, और कहा है उन्होंने जो कहा है यहाँ जनता के लिए छोटी मोटी समस्या को समाधान किया है। और ये हमारे शर्मा जी पहले मंडल अध्यक्ष रहे थे, इन्होंने भी कुछ किया। बाकी तो सब आते हैं चले जाते हैं, सब धोखा देते हैं, हम ये कर देंगे। जज केजरीवाल का 21,000 देंगे। तो बड़े धोखेबाज हो, वादा करते और भूल जाते हो। ठीक है, उनसे हम बात कर लेंगे। पहले आप तो बताइए, आपने भगवा गमछा ये डाल रखा है, मन में भी सब कुछ भगवा भगवा है या फिर हाथ में कुछ और है? हम एक छोटे हैं, ये हमारे जो है ना अध्यक्ष। कोई बात नहीं, अध्यक्ष जी के पास भी हम आएंगे, पहले हम आपके पास भी आएंगे। आम जनता पहले, और आम जनता की ही अगर हम मन की बात सुन लें तो फिर हम नेताओं के मन की बात बाद में सुन लेंगे। क्या है इस बार मन में? मन में तो सब सीधा सा बीजेपी है। बीजेपी है? हाँ। भगवा भी इसीलिए डाले हुए हैं। क्या बात है, आप तो एकदम हमें मैन इन ब्लू दिख रहे हैं। क्या होगा इस बार, क्या लग रहा है आपको? नीले वालों का कुछ है इस बार वजूद? पहनना तो अलग भी बात है, ये तो चलता रहता है, कोई बात। चरित्र और चेहरे पे बाद में जाना चाहिए, कपड़ों पर भी बाद में जाना चाहिए। मुझे आप एक बार बताइए, इस बार दिल्ली की चुनावी चाल क्या है? दिल्ली की चुनावी जो माहौल है वो बदलाव का है। दिल्ली की जनता बदलाव कैसा होगा चाहती है? फ्री की स्कीमों से छुटकारा चाहती है। फ्री मिलता भी तो नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि पिंक पास लेके बसों में यात्रा कर लेते हैं। कहीं अगर आपको भी ब्लू पास देने लगे, बोले साहब आदमियों के लिए भी फ्री। हम पैसे दे के रहना चाहते हैं भैया, हम बिजली का भी बिल भरना चाहते हैं, विकास हो दिल्ली का। आज देखो ना क्या हालत है, ये देखो ना रोडों की हालत क्या हालत है। एक
1 रुपए का काम नहीं है, फिलहाल 50 पैसे का हुआ है या नहीं हुआ है? बिल्कुल नेताओं के वादे सब हवा हवे। एक भी पैसे का नहीं हुआ है काम यहाँ पे। हर लोग परेशान है, चाहे पानी की किल्लत हो, रोड की किल्लत हो, चाहे हर समस्या यहाँ पे हो रही है। और सभी लोग यही चाहते, बदलाव चाहते हैं, बस बदलाव चाहते हैं। और देखिए आम आदमी पार्टी वाले ये भी कह रहे थे कि 1 पे 1 फ्री भी चाहते हैं। यही वजह है कि बीच में 1 पे 1 फ्री की स्कीम भी आई और यहाँ बगल में ही ठेका है और ठेके पे जब भीड़ लगती थी तो आप यकीन मानिए कि ठीक है ठेका ठप हो गया, लेकिन क्या अभी भी राजनीतिक पार्टियों की जो मनोदशा है वो किस दिशा में जा रही है? बड़े बुजुर्ग हमारे साथ हैं। मुझे एक बात बताइए, ये जो चश्मा आपने लगाया हुआ है, इस चश्मे से राजनीति कैसी नजर आ रही है? राजनीति तो बदलाव चाहती है। अब यहाँ जनता बदलाव चाहती है। हाँ। तो आप भी कह रहे हैं अपना सहेंगे बदल के रहेंगे? हम तो बदलेंगे पहले और बदल के जाएंगे। बदल के रहेंगे। हाँ। देखिए यहाँ पर कुछ युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, हालांकि इनका वोट अभी नहीं है। वोट है, वोट बना है? अभी नहीं बना? नहीं, अभी नहीं बना। हाँ, मुझे लग रहा था क्योंकि मूछे तुम्हारी आई नहीं, तो मुझे लग गया कि शायद 18 साल के नहीं हुए हो। हाथों में किताब है, पढ़ाई की योजना बन रही है, हैं? हाँ। पढ़ने जाते हो या फिर बस ऐसे बंक में चल रहा है? आ रहे हैं। क्या पढ़ा है? अभी पढ़ रहा है, मैथ का टेस्ट था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है? हम 8th में अभी। अच्छा, अभी 8th में हो? नहीं पढ़ा अभी। अच्छा, क्या बात है, ये मतलब अभी पाइथागोरस की प्रमेय हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये अभी 10th से नीचे वालों के पास नहीं पहुंचा है। ऐसे काम भी विकास का यहाँ नहीं पहुंचा है। अच्छा ठीक है, कुछ और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं। एकदम नेता टाइप आदमी ये नजर आ रहे हैं। इधर आओ जरा, इधर आओ। गमछा डाल के या तो फिर ऐसे ठेकेदार नजर आते हैं या फिर नेता नजर आते हैं। अगर नेता किसान है। अच्छा ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात है। या तो युवा नेता होंगे या युवा ठेकेदार होंगे या युवा किसान होंगे। किसान ही है। क्या उगा रहे हैं? माँ फसल उगाते हैं। कौन कौन सी फसल उगा रहे हैं? वाली साहब हमारे करते हैं, वो गेहूं की और धान की, गन्ने की। रबी खरीफ जायद पता है ना? सब क्या है, क्या अंतर है? अब अंतर नहीं पता है, फसल करते हैं हम। ये अलग बात है। देखो भाई, ये हंसी मजाक की बात है, भले ही ठीक है। अब धीरे धीरे आप खेती किसानी में उतरिए, रबी जायद और खरीफ की फसलों में अंतर समझिए, क्योंकि नेताओं को भी ऐसी बहुत कुछ अभी सीखने की जरूरत है। तो आप समझिए, देश का युवा हो, देश का नेता हो, देश का ठेकेदार हो या फिर जनता जनार्दन की बात हो, बहुत कुछ सीखने समझने की जरूरत है। नेताओं से को भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि अगर नेता जनता ये सब एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्योंकि आप देखिए, भले ही दिल्ली में चुनाव 1 चरण में है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि ये 2 चरण में है, क्योंकि पहला चरण जो है वो नेताओं का जनता के दरवाजे पर होता है, उसके बाद दूसरा चरण बूथ सेंटर तक जाता है जब वोटिंग होती है। फिलहाल कुछ और हिस्से में आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि आखिरकार भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो चलिए भगवान बजरंगबली के मंदिर में भी चलते हैं, क्योंकि यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। और जब जब आम आदमी पार्टी के नेता मुश्किलात में हुए हैं, भगवान बजरंगबली ने उनकी नैया पार लगाई है। जब जब आम आदमी पार्टी मुश्किलात में आई है, बजरंगबली का उन्होंने सहारा लिया है। इस बार एक बार वो फिर से भगवान बजरंगबली की शरण में हैं। और देखिए, संकट मोचन की शरण में हम भी हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता जब जब जेल गए या फिर जेल से बाहर आए, उन्होंने भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद जरूर लिया। क्या नाम है आपका? सबसे पहले आपका नाम जानूंगा और फिर आपसे मैं सवाल भी ये करूंगा कि जो केजरीवाल ने कहा है कि पुजारी और ग्रंथियों को वो सैलरी देंगे, भरोसा कितना है? नाम बताइए और भरोसा बताइए। मेरा नाम पंडित महेशचंद्र शास्त्री है और इसी मंदिर में पूजा करता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम, सत्य बोलना। कथा का भागवत, ये सत्यनारायण भगवान की कथा में भी कहा है कि व्यक्ति जितना जीवन में सत्य बोलता है, भगवान उसके साथ रहते हैं। अब केजरीवाल सत्य तो बोलते नहीं हैं, उनकी सत्यता पर तो कोई विश्वास है नहीं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि 17 महीने से दिल्ली के मौलाना मुअज्जिन इमामों को सैलरी नहीं मिली, तो साहब हमारा तो नंबर बहुत बाद में आया। हमारा तो अगर देना होता तो अब तक नहीं देते, अब क्या देंगे? जब कोरोना में उन्होंने पंडितों की सुध नहीं ली तो अब क्या देंगे? हमें आपके पास यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया। रजिस्ट्रेशन नहीं करा। लेकिन मरघट वाले बाबा जी में वो कैमरों के बीच में पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने ये दिखाया कि वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। हालांकि वो दिल्ली के सीपी स्थित मंदिर में नहीं पहुंचे थे। ठीक है, ये उनके मन की बात है और वो जहां जाएं ये उनके उस चीज़ के लिए वो स्वतंत्र हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी एक बार फिर से रिपीट कर जाएगी या फिर गेम बदल जाएगा? अब की तो बदल जाएगा। बदल जाएगा, अब की नहीं होगी। आशीर्वाद नहीं मिल रहा है इस बार बजरंगबली जी का। वो झूठ कब तक चलेगा? देखिए, आप बजरंगबली जी की शरण में हैं, हम खुद संकट मोचन की शरण में हैं, क्या इस बार आशीर्वाद नहीं मिलेगा? इनको झूठ खुद पसंद नहीं है जी, इनको भी सत्यता पसंद। निर्मल मन जन सो मोह पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं,
हनुमान जी कहते हैं कि जो निर्मल मन है वही मेरे लिए अच्छा लगता है, जिसके अंदर कपट छल छिद्र भरा हुआ है वो कदापि मेरे लिए पसंद नहीं है। तो प्रसाद हमें तो दे दीजिए। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को मिले ना मिले वो बात की बात है। जय हो प्रभु। और आप देखिए ये मिठाई की बात है और लड्डू हमारे हाथ में तो है। और देखिए ये चलिए हम एक बार तिलक भी लगवा लेते हैं, क्योंकि भगवान बजरंगबली की शरण में हैं तो बिना प्रसाद लिए हम जाएंगे नहीं। ठीक है हुकुम जी, ये लड्डू आपके लिए भी है। ठीक है, अब देखो अब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। ठीक है, आम आदमी पार्टी के दोनों हाथों में इसी तरीके से लड्डू होगा नहीं होगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि अगर आप सच्चे मन से और आप सच्चाई दिखाते हैं, ग्राउंड से आप सच्चाई दिखाते हैं, ग्राउंड जीरो से आप तस्वीरें दिखाते हैं, तो ठीक इस तरीके से आपको भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है, प्रसाद भी मिलता है। फिलहाल इस बार दिल्ली के दंगल में किस पार्टी को मिलेगा भगवान का आशीर्वाद, किसकी नैया होगी पार और कौन फंसेगा बीच मझधार, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज से तारीखों की घोषणा हो गई है और अब दिल्ली का दंगल शुरू हो गया है। दिल्ली के दंगल में किसका होगा मंगल और कौन दिल्ली की किले को फतेह करेगा, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए भारत एक्सप्रेस की इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।